कुंभकर्ण रामायण के एक बेहद महत्वपूर्ण किरदार माने जाते हैं, जिनके बिना रामायण की कल्पना करना मुश्किल है। कुंभकर्ण एक विरोधाभासी किरदार था जो ज्ञानी भी था और आलसी भी। पर शायद ये कम ही लोगों को मालूम होगा कि कुंभकर्ण एक गुणी वैज्ञानिक भी था, जिसने अपनी खुद की प्रयोगशाला बनाई थी। क्या और कैसी थी ये प्रयोगशाला, जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। कहा जाता है कि वज्रज्वाला मायावी अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण थी और इसके लिए कुंभकर्ण और वज्रज्वाला के पास एक प्रयोगशाला भी थी, जहां वो अक्सर नए नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते रहते थे। कहा जाता है कि कुंभकर्ण एक वास्तव में वैज्ञानिक था, जो कि बेहद बड़े प्रयोग पर काम करता रहता था। उसने अपने महल में ही अपने लिए प्रयोगशाला बनाई हुई थी, जहां वो नए नए दिव्यास्त्र बनाया करता। कहा जाता है कि कुंभकर्ण अपने जागते समय का ज्यादातर हिस्सा इस प्रयोगशाला में ही गुजारा करता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जैसे ही कुंभकर्ण के जागने का वक्त होता था, वैसे ही रावण उसे लेकर नए नए राज्यों पर चढ़ाई किया करता था। इन राज्यों को जीतने के लिए कुंभकर्ण नए नए दिव्यास्त्रों का निर्माण करता और सेना के लिए विमान और दिव्य रथ भी बनाया करता था। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी और सरस्वती माता इस बात से पहले से ही वाकिफ थे कि अगर कुंभकर्ण जगा रहेगा तो राक्षसों की भलाई के लिए नए नए हथियार बनाता रहेगा। वो मानव जाति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए सरस्वती माता ने कुंभकर्ण की मति भ्रमित करके उन्हें सोने का वरदान दिया, ताकि वो अपने दिव्य प्रयोग न कर सके। एक और कहानी के अनुसार कुंभकर्ण की इस प्रयोगशाला में उसकी पत्नी वज्रज्वाला भी शामिल होती थी। दरअसल उसकी पत्नी राजा बलि की बेटी थी और हर तरह की मायावी शक्ति से परिपूर्ण थी। वज्रज्वाला से कुंभकर्ण की शादी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पहले रावण ने पाताल लोक पर हमला किया था, पर वहां राजा बाली ने बुरी तरह से उसे हरा दिया था और उन्हें अस्तबल में बंदी बना लिया। इस शादी से दोनों के बीच की लड़ाई का भी अंत हुआ और विवाह के बाद कुंभकर्ण को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी बेहद ज्ञानी और मायावी भी है। तब कुंभकर्ण उन्हें लेकर किष्किंधा गए, जहाँ कुंभकर्ण और वज्रज्वाला ने अपनी एक प्रयोगशाला स्थापित की। कहा जाता है कि वज्रज्वाला मायावी अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण थी और इसके लिए कुंभकर्ण और वज्रज्वाला के पास एक प्रयोगशाला भी थी, जहाँ वो अक्सर नए नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते थे। कुंभकर्ण की प्रयोगशाला से जुड़ी आखिरी कहानी हमें ये सुनने को मिलती है कि एक बार कुंभकर्ण भूख से बेहाल होकर तपोवन के आसपास का इलाका उजाड़ने लगा। उसने अपने दिव्यास्त्रों से तपोवन में मौजूद चीजों को तोड़कर खाना शुरू कर दिया। इस तरह तपोवन का विनाश होता देख ऋषि मुनियों ने होम की अग्नि से एक दिव्यास्त्र पैदा किया, जिसने कुंभकर्ण के बने दिव्यास्त्र को काट दिया। अपनी हार होती देख कुंभकर्ण तिलमिला गया और ऋषि मुनियों को मारकर खाने लगा। तब ऋषि मुनियों ने दिव्यास्त्र की मदद से कुंभकर्ण को तपोवन की सीमा से खदेड़ दिया और ये श्राप दिया कि उसकी प्रयोगशाला में बनने वाले कोई भी अस्त्र शस्त्र उसके काम नहीं आएंगे। इसी श्राप के असर से कुंभकर्ण युद्ध में जब श्री राम के आमने सामने आए तो उनके दिव्यास्त्र श्री राम के सामने व्यर्थ हो गए और यही कारण था कि श्री राम ने कुंभकर्ण का वध करके संसार को उससे मुक्ति दिलाई। माना जाता है कि आंध्र प्रदेश की प्राचीन गुफाओं और श्रीलंका के जंगलों में आज भी कुंभकर्ण के पत्थर से बने कार्यालय के अवशेष मिलते हैं। वैज्ञानिक आज भी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राचीन काल में किस तरह के दिव्यास्त्र बनाए जाते थे और क्या प्राचीन काल में कुंभकर्ण जैसे वैज्ञानिक और भी पाए जाते थे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।